पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब आप भी कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ऐसे करें घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपये की किस्त अप्रैल के पहले सप्ताह में ही जारी करने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश के छोटे तथा सीमांत किसानों का समर्थन करते हुए उन्हें बेहतर आजीविका के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें भारत सरकार से 100% वित्त पोषण होता है। सो फ्रेंड्स, इस योजना के तहत देश भर के सभी किसान परिवारों को हर 4 माह में 2,000 रुपये की 3 किस्त समान रूप से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र कौन है। सो फ्रेंड्स, पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी लघु और सीमांत किसान जो 18 से 40 वर्ष की आयु के हैं वो सभी इसके लिए पात्र हैं, जिसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। उस दिशा निर्देश के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप उस दिशा निर्देश के अंतर्गत आते हैं तो आप पात्र हैं, आपको 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस योजना में हम अप्लाई कैसे करें। ऑनलाइन कर सकते हैं या सीएससी के द्वारा कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले इस योजना में सीएससी द्वारा ही आवेदन होता था, लेकिन अब यह आवेदन आप खुद से कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको www.pmkisan.gov.in की वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे इस ब्लॉग पोस्ट और मेरे इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक बात कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब हम बात कर लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दस्तावेजों की, यानी कि जो पात्रता सूची है उसमें क्या क्या दस्तावेज लगते हैं। तो सबसे पहला तो आवेदक के पास 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन होनी चाहिए, कृषि भूमि के कागजात होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ भी हो इसमें से, बैंक खाता पासबुक होना चाहिए, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, पते का सबूत यानी कि जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो होना चाहिए, खेत का आकार, कितनी ज़मीन है यानी कि खेत की पूरी जानकारी, यानी जो आपकी ज़मीन है, लैंड है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद हम डायरेक्टली इस पेज पे आ जाते हैं। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से हमें सबसे पहले फॉर्मर कॉर्नर पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको 6 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन है, एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड है, बेनिफिशियरी स्टेटस देख सकते हैं आप, बेनिफिशियरी लिस्ट देख सकते हैं, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन एंड सीएससी फॉर्मर, यानी कि अगर आपने सीएससी से रजिस्ट्रेशन कराया है या खुद से रजिस्ट्रेशन किया है उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप पीएम किसान मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें से आपको, अगर आप कुछ सुधार करना चाहते हैं, आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है इस योजना के अंतर्गत और आपकी किस्तें नहीं आ रही हैं, तो आपको उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें एक नई विंडो मिलेगी। इस नई विंडो में हम अपना आधार रिकॉर्ड डालेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डालेंगे 83 ये कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे। सर्च पर क्लिक करेंगे।
जैसे कि यहाँ पे लिख के आया रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन और इट हैज़ करेक्टेड। जैसा कि इस आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, इसलिए ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले करवा रखा होगा तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, यानी कि देश के जो भी इच्छुक लाभार्थी किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वो कैसे आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले हम फिर उसी वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे हम फॉर्मर कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, एक न्यू विंडो ओपन होगा। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, और क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये फिर से दिखा रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड विद गिवन डिटेल, रिकॉर्ड नॉट फाउंड विद गिवन डिटेल, डू यू वांट टू रजिस्टर ऑन पीएम किसान पोर्टल, यानी कि हमारे द्वारा दिए गए आधार का रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं हो रखा है और क्या आप दोबारा से इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यस, नहीं करना चाहते हैं तो नो। यहाँ पर हम यस करेंगे। यस करने के बाद आपको इस तरह का एक फॉर्म दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें आपको स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज डालना है। उसके बाद में आपको फार्मर का नेम डालना है, यानी कि किसान का नाम डालना है, उसका जेंडर डालना है, यानी कि मेल है या फीमेल है। उसके बाद कैटेगरी डालना है यहाँ पे, चलिए मैं एक बार फिल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अब हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने गोंडा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील बोलते हैं। तहसील में हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब हमें ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद हमें विलेज सेलेक्ट करना है। विलेज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नाम डालेंगे, कोई भी नाम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया राजकुमार। जेंडर सेलेक्ट कर लिया मेल। कैटेगरी जनरल। फॉर्मर टाइप स्मॉल। यहाँ पे आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड पहले से ले चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी बैंक डिटेल डालनी है, जिसमें हम IFSC कोड डालेंगे और बैंक नेम डालेंगे। IFSC कोड सेलेक्ट करने के बाद हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना होगा। कोई भी अकाउंट नंबर डाल देंगे। एड्रेस यहाँ पे पूरा डालना होगा। हाउस नंबर, गली नंबर जो यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर डालना है। देन आपको ऑनलाइन होल्डिंग डिटेल डालनी।
इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि बड़ा प्रोसेस है और वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी। तो यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को क्लिक कर सेव कर देते हैं और अगली वीडियो में हम जानेंगे इसमें कैटोनिक ऐड करते हैं। आप इन सभी जानकारी के बारे में मेरे ब्लॉग पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे अपने ब्लॉग का लिंक दे दूँगा। उस लिंक को पर क्लिक करने के बाद आप ये सारी जानकारी वहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं। आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे और ऑनलाइन अप्लाई भी कर पाएंगे। या आप अपनी बेनिफिशियरी लिस्ट देखना चाहते हैं, यानी कि मेरी कितनी किस्तें आई और कितनी आनी बाकी हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे उस ब्लॉग पे जाएं, ब्लॉग पर जाके सारी जानकारी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एक बार दोबारा कहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।